नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर विकास की बात की जाए। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि किसी भी गांव में जो कुछ इस वीडियो के पहले आपने देखा है सुविधाएं की जाएं, तो उन सुविधाओं का दूर दूर तक हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हॉस्पिटल व पैथोलॉजी केंद्र से जितना समय व पैसा हम भाड़ा के रूप में देते हैं उतने में दवा हो जाएगा। अब मान चलिए कोई व्यक्ति है, उसे इलाहाबाद बनारस जाके दवा लेना है, जांच कराना है, उस हॉस्पिटल में जाना है और वो मिर्ज़ापुर का निवासी है। तो आप सोचिए किसी इमरजेंसी में मरीज को लेके जाने में 2000 से 2200 रुपये सिर्फ वाहन का भाड़ा देना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे अगर वो समय पे नहीं आता है तो उसको एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ता है। जबकि अगर देखा जाए तो जो भी जांच है या जो भी दवा लेना है, अगर उसे अपने लोकल में उपलब्ध हो जाए तो आप सोचिए कि उसका कितना पैसा और कितना समय बचेगा। अब दूसरी बात, बीज व खाद भंडार से बीज के समय बीज व खाद के समय खाद, बीज के समय बीज, खाद के समय खाद, आप देखते हैं कि किसानों को मिलता ही नहीं, बेचारे परेशान होते हैं खेती करने के लिए। खाद स्टॉक में खरीदने से सभी किसानों को सस्ते में मिलेगा। अब आप सोचिए यदि गांव के अंदर ही बीज और खाद का स्टॉक हो, या यह समझे कि समय पे अधिक से अधिक बीज, अधिक से अधिक खाद का स्टोरेज कर दिया जाए और किसानों को वहां से बीज व खाद लेना हो, तो कितने कम पैसों में उनको बीज खाद मिल जाएगा और वो भी उनके समय के अनुसार मिल जाएगा। यानी अगर गांव के अंदर खाद व बीज के भंडारण किए गए हैं तो आप सोचिए कि कितने आसानी से बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए, बिना फालतू समय गवाए बड़े आसानी से किसानों को सारी सुविधा मिल सकती है। जबकि इससे भी अच्छी, इससे भी ज़्यादा पैसे खर्च करके लोग वो व्यवस्था करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं। एक एक आदमी एक एक बोरी पे 20-20, 25-25 रुपये एक्स्ट्रा पे करके सामान को लाता है, बीज को लाता है, खाद को लाता है। लेकिन गांव में इस व्यवस्था को करने की बात की जाए तो उसे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है। सब्जी मंडी होने से स्वच्छ व ताज़ी सब्जियां मिलेंगी जो स्वास्थ्यवर्धक होगा। अब आप सोचिए सब्जी सबको ज़रूरत है, अगर गांव के अंदर खुद उस गांव का सब्जी मंडी हो और गांव का उगाया सब्जी हो, तो आप सोचिए कि उस सब्जी को खाने से कितना बड़ा स्वास्थ्य मिलेगा। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी के पीछे कोई खर्च नहीं होगा और उस गांव में कुछ लोगों को सब्जी से रिलेटेड रोजगार मिलेगा और उनका व्यवसाय भी चलेगा, गांव में लोगों को फायदा भी होगा। गोदाम व भूसा स्टोर से सभी किसानों के अनाज व भूसा सुरक्षित रहेंगे और वो तब उस चीज़ को सेल करेंगे जब उनको उसको सेल करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा वो कम दामों से सेल कर देते हैं और फिर वही चीज़ वो अपने लिए महंगे दामों में लेके आते हैं, खरीद के ले आते हैं। पेट्रोल पंप जैसे भी वो बस सेवा, आप खुद सोचिए कि यदि जिस गांव में पेट्रोल पंप हो और वो गांव का पेट्रोल पंप हो, जैसे भी सेवा हो, बस सेवा हो, तो आप सोचिए उस गाँव की पर डे की इनकम क्या होगी। बहुत बड़ी इनकम होगी और उसी इनकम से गांव का पूरा विकास किया जा सकता है। सभी किसानों के अनाज व भूसा सुरक्षित रहेंगे पेट्रोल पंप जैसे भी वो बस सेवा से। गांव की आय बढ़ेगी। प्राइमरी शिक्षा सुधार से सभी बच्चों के मुखिया का कक्षा 5 तक की शिक्षा का पैसा बचेगा। अब आप सोचिए कि आपके ही गाँव में विद्यालय है, आपके ही गाँव में अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित टीचर बैठे हुए हैं, बिना पैसे के आपके बच्चों को पढ़ाने जाने का पूरा प्रोग्राम है, ड्रेस है, खाने पीने की भी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, बस पढ़ाया नहीं जाता। अगर यही शिक्षा उनको ढंग से दी जाए तो आप सोचिए कि उस स्कूल से जो बच्चे पढ़ेंगे उनके गार्जियन के ऊपर से 5 साल तक के बच्चे के फीस का बोझ कम हो जाएगा। अब सोचिए कि अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो महीने में 4000 5000 उसका LKG UKG कक्षा 1 2 3 का इंग्लिश मीडियम के पीछे खर्च हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है। उसी मुखिया उसी बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की है जो बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप सोचो कि अगर प्राइमरी शिक्षा सुधार में करना कुछ नहीं है, जो वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं
जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, अगर वो पूरी तरह से असमर्थ हैं तो उसमें और जो है एडहॉक पे प्राइमरी के अंदर और टीचर रखे जाएं, और चपरासी रखे जाएं, और लोगों की ज़रूरत हो और रखा जाए। और जो फंड किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, उसी फंड से कुछ उन लोगों को मैनेज करके या अलग से रख के बस उसी व्यवस्था को सुधारा जाए तो गांव के बच्चों को पहली बात गांव के बाहर नहीं जाना होगा। बस है और धूप या जो है तूफान आंधी में उनको परेशानी नहीं होगी शिक्षा लेने में। अपने गांव में पढ़ने में बच्चा कभी भी स्कूल जा सकता है, कभी घर से आ सकता है और अच्छी शिक्षा ले सकता है। हर तरह का फ़ायदा है प्राइमरी शिक्षा सुधार से। इससे बढ़िया बच्चों के भविष्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोग अपने ही अधिकार को मांगने से भी डरते हैं। और प्लस अगर वहाँ व्यवस्था है तो वो हो रहा है, जो मनसो हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, ना सरकार से मतलब है, ना समाज से मतलब है, न मुखिया से मतलब है। यदि शिक्षा सुधार किया जाए प्राइमरी का तो सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है उस गांव के लोगों के लिए, जहां के लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है, वहां निःशुल्क उनको शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है। अब इसके अतिरिक्त देखा जाए तो रोजगार परक शिक्षा से आपका भविष्य सुधरेगा। अगर रोजगार से रिलेटेड शिक्षा दी जाए तो आपके गांव के लोगों को किसी भी तरह का रोजगार करने में या उससे रिलेटेड बिजनेस, व्यापार या नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे कौशल विकास से रिलेटेड कहाँ क्या क्या स्कीम चला रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस तरह का व्यवस्था गांव के अंदर हो तो वहाँ के बच्चे कभी बेरोजगार होंगे, वहाँ का बच्चा इनकम करेगा। सीमेंटेड ईंट की फैक्ट्री से स्वयं तैयार किया जाएगा। अब आप सोचिए कि यदि आपके गांव की स्वयं ईंट फैक्ट्री है तो आप अपने गांव के विकास में कोई कंजूसी करेंगे, न फंड की प्रॉब्लम होगी आपको। आपके उस ईंट के द्वारा गांव का एक एक जो है कोना कोना जो है इंटरलॉक ईंट से बिछ जाएगा और वहाँ से इनकम भी होगा। दूसरे गांव के लोग उसको खरीद के ले जाएंगे और आपके फैक्ट्री की इनकम होगी, वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, जिससे आपको कितना बड़ा फ़ायदा होगा। आप अपने गांव के सारे सड़क रास्ते उस ईंट से बना लेंगे, जिस पे दूसरे से खरीदने पे ज़्यादा खर्च लगेगा। खुद आपकी फैक्ट्री है तो आपको कम जो है खर्च लगेगा। ये आपको एक छोटा सा फ़ायदा मैंने बताया कि यदि गांव के अंदर ये सारी सुविधा हो तो कितने बड़े फ़ायदे हम लोगों को हो सकते हैं। ध्यान दें, गांव हो या शहर हो, सुविधाओं की ज़रूरत तो सबको है। आज करें या कल करें, या आज करें या कल करें, अकेले करें या सब मिलकर करें, करना तो पड़ेगा ही, ये निश्चित है करना पड़ेगा, क्योंकि इसको किए बगैर आप अधूरे हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े चुनाव का आयोजन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद विकास चाहती नहीं है, नहीं तो ये आयोजन के बाद अधूरा ना हो। अगर विकास ही मुद्दा है तो ज़रूरी नहीं कि वो चुनाव के द्वारा ही किया जाए। चुनाव बड़े लेवल पे हो सकता है, गांव लेवल पे न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बड़े जो है अधिकारी को नियुक्त किया जाए, उसको जो है हर पंचवर्षीय योजना का पेमेंट दिया जाए, उससे सारे विकास के कार्य कराए जाएँ। जरूरी थोड़ी है कि ग्राम प्रधान का चुनाव हो। जितना चुनाव पे बजट खर्च होता है उतने में भारत के सारे गाँव का जो है भविष्य बदल जाएगा। आगे वीडियो आपको फिर से अच्छा मिलेगा। फिलहाल इस समय वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।